किसी कल्चर की असली रूह को कैसे महसूस किया जा सकता है? क्या वो उसकी भाषा की मिठास में है, उसके वीरों की कहानियों में, या फिर उसकी कहावतों में छिपे ज्ञान में? राजस्थान की मारवाड़ी संस्कृति में इसका जवाब इन तीनों के संगम में मिलता है। चलिए आज इसी संगम की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक गाथा, एक लेजेंड सुनने में कैसा लगता होगा, खासकर तब जब वो रेगिस्तान और शूरवीरों की धरती से आया हो। उसकी आवाज कैसी होगी? राजस्थान में ये आवाज एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग शक्लों में सुनाई देती है। पहली, वहां की बोली; दूसरी, वहां के वीरों की अमर कहानियां; और तीसरी, लोगों की जुबान पर चढ़ी सदियों पुरानी कहावतें। ये तीनों धागे मिलकर ही उस कल्चर का ताना बाना बुनते हैं। किसी भी जगह की आत्मा को छूने का सबसे सीधा रास्ता है उसकी जुबान। तो चलिए मारवाड़ी के कुछ रंग सुनते हैं और देखते हैं कि इन शब्दों में कितना अपनापन भरा है। जैसे अगर किसी से पूछना हो आप कहाँ जा रहे हैं, तो मारवाड़ी में सवाल होगा कठिन जारिया हो। अब देखिए यहां कहा के लिए कठिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह सिर्फ एक भाषाई फर्क नहीं है, इसमें एक सीधी और सरल पूछताछ झलकती है जो इस इलाके के मिजाज का हिस्सा है। या मान लीजिए किसी को पास बुलाना हो तो कहेंगे अठने आओ। अठनी शब्द सिर्फ यहाँ का मतलब नहीं बता रहा, बल्कि इसमें एक प्यार भरा बुलावा और एक अपनापन छिपा है, एक स्वागत का भाव है। और अगर पूछना हो कि आप कब आएंगे, तो सवाल होगा कद आऊला, कब के लिए कद। तो देखा, मारवाड़ी सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये उस मिट्टी की अपनी आवाज है, उसकी रूह का आईना है। तो जुबान की मिठास तो हमने चख ली। अब चलते हैं उन कहानियों की तरफ जिन्हें ये जुबान सदियों से कहती सुनती आ रही है। ये कहानियां हैं उन लोक देवताओं की जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये दोहा सुनिए जरा। पाबू हड़बू राम दे मंगल्या मेहा, पंच पीर पधारज्यो गोगाजी जी हाँ। ये एक तरह का आमंत्रण है, एक घोषणा है कि पांचों पीर पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगल्या मेहा जी और गोगा जी पधार चुके हैं। यही है राजस्थान के मशहूर पंचपीर। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पंचपीर हैं कौन? देखिए, ये वो 5 लोकनायक हैं जिनकी बहादुरी और चमत्कारों के किस्से इतने मशहूर हुए कि लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। और सबसे दिलचस्प बात, पीर शब्द फारसी का है और इन 5 को हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर सम्मान देते हैं। ये दिखाता है कि उस जमीन की तहजीब कितनी गहरी है। अब इन्हीं पंच पीरों में से एक ऐसे संत हुए जिन्हें पीरों का पीर कहा गया, एक समाज सुधारक, एक चमत्कारी पुरुष। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामदेव जी की, जिन्हें लोग प्यार से रुणीचारा धणी यानी रुणीचा के स्वामी कहते हैं। ये स्लाइड रामदेव जी की शख्सियत की एक छोटी सी झलक देती है। उन्हें रामसा पीर भी कहते हैं। उन्होंने उस जमाने में छुआछूत का विरोध किया जब ये सोचना भी मुश्किल था, और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इसीलिए आज भी उनके भक्त मूर्ति नहीं बल्कि पत्थर पर उकेरे गए उनके पैरों के निशान यानी पगलिया की पूजा करते हैं। ये उनकी सोच की गहराई को दिखाता है ना। उनकी जिंदगी में वैसे तो कई चमत्कार हुए, पर उनके विवाह का एक किस्सा आज भी बड़े चाव से सुनाया जाता है। जरा सोचिए, शादी का मंडप सजा है, बारात अमरकोट पहुंच चुकी है और ठीक तभी पता चलता है कि दुल्हन नेतल दे चल नहीं सकती। पूरे माहौल में एक उदासी छा जाती है। लेकिन जब फेरों का वक्त आया तो रामदेव जी ने एक ऐसा चमत्कार किया कि नेतल दे अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और दोनों ने साथ में फेरे लिए। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, ये विश्वास की, उम्मीद की कहानी है। किसी कहानी की, किसी हीरो की असली ताकत क्या होती है? यही ना कि वो वक्त के साथ पुरानी न हो। रामदेव जी की कहानी लोक कथाओं से निकलकर आज भी जिंदा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा का पर्दा। सदियां बीत गईं, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन रामदेव जी की कहानी का असर कम नहीं हुआ। आज भी यह किस्सा कलाकारों को, फिल्म मेकर्स को अपनी तरफ खींचता है और हर बार एक नए रूप में हमारे सामने आता है। जैसे 1963 में आई राजस्थानी फिल्म बाबा रामदेव। ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, बल्कि राजस्थानी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसने एक लोकनायक की कहानी को घर घर पहुंचाया और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को उनकी बातों से, उनकी शिक्षाओं से दोबारा जोड़ दिया। और बात सिर्फ फिल्मों की नहीं है, संगीत में तो उनकी मौजूदगी और भी गहरी है। ये भजन तो शायद सबने सुना होगा, खम्मा खम्मा हो मारी रुणीचेरा धनिया, मतलब आपको प्रणाम है मेरे रुणीचा के मालिक। ये धुन आज भी राजस्थान की हवा में घुलती मिलती है।
तो देखिए, एक तरफ रामदेव जी जैसे नायकों की कहानियां हैं और दूसरी तरफ है उस जमीन का अपना सदियों पुराना ज्ञान। और ये ज्ञान कहाँ मिलता है? ये मिलता है वहां की कहावतों में। छोटे छोटे वाक्य जिनमें जिंदगी का बड़ा फलसफा छिपा होता है। जैसे ये कहावत, आम खाना का पेड़ गिनना। मतलब भाई, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिन रहे हो? सीधी सी बात है, असल मुद्दे पर फोकस करो, फालतू की डिटेल्स में मत उलझो। क्या कहते हैं, ये तो ऑफिस की मीटिंग से लेकर घर के कामों तक हर जगह फिट बैठती है। या फिर ये सुनिए, आप मर्या बिना स्वर्ग कठे। मतलब खुद मरे बिना स्वर्ग कहाँ मिलता है? ये तो एक यूनिवर्सल सच है ना? जैसे हम कहते हैं, नो पेन नो गेन। अगर कुछ बड़ा पाना है तो मेहनत और त्याग तो खुद ही करना पड़ेगा। और आखिर में ये कहावत जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है, घर घर माटी का चूल्हा। इसका मतलब है कि हर घर में मिट्टी का ही चूल्हा है। यानी सुख दुख तकलीफें ये सब की जिंदगी का हिस्सा हैं, कोई अकेला नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं। तो हमने भाषा की मिठास चखी, एक नायक की कहानी सुनी और सदियों का ज्ञान समझा। ये तीनों धागे मिलकर ही राजस्थान की संस्कृति का कपड़ा बुनते हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी कल्चर की असली पहचान उसकी इतिहास की किताबों में ज्यादा मिलती है, या फिर उन कहानियों और कहावतों में जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है?